और अब बात होगी उस खबर की जो आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है, क्योंकि सुरक्षा की परिभाषा अब सिर्फ घर की चार दीवारियों में कैद होकर नहीं रह गई है, बल्कि बदलते वक्त के साथ हिफाजत के मायने भी बदले हैं। और डिजिटल जमाने में जब हमारी पूरी जिंदगी स्मार्टफोन की एक स्क्रीन में सिमट गई है, तो इसी सुविधा की आड़ में एक डरावना अपराध जन्मा है, जिसको हम डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। यही डिजिटल अरेस्ट आज साइबर ठगी की दुनिया में स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि हम जिस डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके रास्ते में फेयरवेल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत में साइबर अपराध एक सबसे बड़ी समस्या बनकर आगे आ रहा है। गृह मंत्रालय नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के हालिया डेटा बताते हैं कि साइबर ठगी देश में कितनी बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि भारत में हर महीने औसतन 2 से 2.5 लाख साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। साल 2025 में कुल 28,15,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। इसमें भी अगर सिर्फ डिजिटल अरेस्ट की बात करें तो साल 2024 में लगभग 1,23,672 मामले रिपोर्ट हुए थे। इस हिसाब से हर महीने औसतन 10,000 से ज्यादा लोग डिजिटल अरेस्ट के शिकार बन रहे हैं। इसीलिए कहते हैं टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। और अगर इसी टेक्नोलॉजी की सही समझ नहीं है तो स्कैमर्स इसका इस्तेमाल करके किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। लेकिन इन द डिजिटल एज प्राइवेसी इज अ राइट बट सिक्योरिटी इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है, जो डिजिटल ठगों के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने का मास्टर प्लान बन सकती है। सरकार ने साफ कर दिया कि अब तकनीक का जवाब और भी तकनीक से ही दिया जाएगा। रिपोर्ट में सबसे अहम प्रस्ताव बायोमेट्रिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम को लागू करने का है। इसके तहत देश भर में जारी सभी सिम कार्ड को रियल टाइम में ट्रैक करना मुमकिन होगा। दूरसंचार विभाग को 3 महीने में रूल्स को नोटिफाई करने के लिए कहा गया है। इसके बाद 6 महीने में तकनीक सिस्टम को लागू करने की योजना बनाई गई है। सरकार का टारगेट है कि दिसंबर 2026 तक पूरे देश में क्रॉस ऑपरेटर सिम मॉनिटरिंग लागू हो जाए। अब सिम को बायोमेट्रिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम से जोड़ना सरकार के प्लान का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह की पहल के बाद में अब फर्जी तरीके से सिम जारी होने पर करीब करीब पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। इस सिस्टम के बाद अब सिर्फ डॉक्यूमेंट देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सिम लेते वक्त या वेरिफिकेशन के दौरान आपको खुद वहां पर होना होगा। आपकी फिंगरप्रिंट्स या फिर आइरिस स्कैन को लाइव स्कैन किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सिम लेने वाला इंसान वही है जिसके असल में दस्तावेज हैं। यह जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ठग अक्सर प्री एक्टिवेटेड सिम खरीदते हैं जो किसी और के नाम पर फर्जी तरीके से चालू होती है। लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम में डेटा सीधे सरकारी डेटाबेस से रियल टाइम में मैच होगा, तो इसीलिए फर्जी फोटो लगाकर सिम एक्टिवेट करना नामुमकिन हो जाएगा।